नमस्कार दोस्तों, मैं सीताराम शर्मा हिंदी एंड संस्कृत क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको हिंदी व्याकरण में कंपटीशन एग्जाम में पत्रों से संबंधित जो प्रश्न बनते हैं, जितने भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं वहाँ पर पत्रों से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर आपको कितने कैसे किस प्रकार से प्रश्न आते हैं उनको यहाँ पर प्रारंभ कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है, व्यक्तिगत शैली में लिखे जाने वाले शासकीय पत्रों को क्या कहते हैं? इसको दोस्तों अर्ध शासकीय पत्र कहते हैं। इसका उत्तर होगा से। दूसरा है, नोटिस का हिंदीकृत रूप है। दोस्तों, नोटिस का हिंदीकृत रूप है सूचना। तीसरा है, अनौपचारिक टिप्पण है। इसका उत्तर है दोस्तों नोटिंग का अर्थ होता है अनौपचारिक टिप्पण। चौथा वाला है, कार्यालय कार्य में नोटिंग का अर्थ क्या है? दोस्तों, इसका उत्तर है टिप्पण लिखना। पांचवा है, कर्मचारी के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति हेतु निकाला जाने वाला पत्र कहलाता है। दोस्तों, इसको कार्यालय आदेश कहते हैं। कार्यालय आदेश सरकारी कार्यालय में इनका प्रयोग किया जाता है कर्मचारियों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति देने हेतु, और इसका प्रयोग कार्यालय आदेश में किया जाता है। प्रश्न छठा है, टिप्पणी लिखने की कला या कार्य को क्या कहते हैं? दोस्तों, इसे कहते हैं टिप्पण कहते हैं। प्रश्न सातवां है, शासन देश का आरंभ किस उपवाक्य से किया जाता है? दोस्तों, सातवां का उत्तर है मुझे कहने का निर्देश हुआ है कि। इसका उत्तर है बे। आठवें है, अवलोकनार्थ प्रस्तुत अभियुक्ति किस वर्ग की है? आठवां का उत्तर है दोस्तों से सामान्य टिप्पण। नवा है, सरकारी पत्रों में क्या अनावश्यक है? दोस्तों, सरकारी पत्रों में व्यक्तिगत शैली का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो कभी भी व्यक्तिगत शैली का प्रयोग नहीं होता है। बाद बाकी स्पष्टता होती है, शुद्धता होती है, क्रमबद्धता होती है, संक्षिप्तता होती है, लेकिन व्यक्तिगत शैली का प्रयोग इसमें नहीं किया जाता। प्रश्न 10वां है, नोटिंग कंटेंज नोटिंग का हिंदीकृत रूप है। इसका उत्तर होगा आनुषंगिक टिप्पण होता है दोस्तों। 11वां है, सचिवालय के सभी पत्र कौन से पुरुष में लिखे जाते हैं? तो इसका उत्तर है दोस्तों सभी सरकारी जो सचिवालय के पत्र होते हैं वो हमेशा उत्तम पुरुष में लिखे जाते हैं, क्योंकि उत्तम पुरुष में मैं हम हमें शब्दों का प्रयोग किया जाता है। पुरुष होते हैं 3, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, जिसमें केवल उत्तम पुरुष के शब्दों का ही पत्रों में प्रयोग किया जाता है। प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष का कभी भी प्रयोग नहीं किया जाता। प्रश्न 12वां है, मिनट किसे कहते हैं? दोस्तों, मिनट का तात्पर्य समझ लीजिए, यानी सबसे पहले चाहे इसको क्रमबद्ध से लिखा जाता है। जैसे सबसे छोटा पद होता है मंत्री होता है, उसके बाद में प्रधानमंत्री होता है, उसके बाद में राष्ट्रपति होता है। ऐसे अगर इसको बड़े से लिखो या छोटे से लिखो, क्रमबद्ध से लिखा जाता है। ऐसे भी लिख सकते हैं, सबसे पहले राष्ट्रपति आता है, फिर प्रधानमंत्री आता है, फिर मंत्री आता है। ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको मिनट कहते हैं, यानी जैसे क्रम होती है संख्या, सबसे पहले 1 आता है, फिर 2 आता है, फिर 3 आता है, इस प्रकार से क्रम से लिखा जाता है। या उल्टे रूप में भी लिख सकते हैं, जैसे सबसे पहले मान लीजिए 9 का प्रयोग करो, फिर 8 का, 7 का, 6 का, 5 का, ऐसे इस प्रकार भी। तो इसे मिनट कहते हैं, यानी जो भी पद होते हैं उनकी क्रमबद्धता हो, चाहे बढ़ते हुए रूप में हो या घटते हुए रूप में हो, उसे मिनट कहते हैं। प्रश्न 13वां है, सरकारी पत्रों में संबोधन के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है? हमेशा सरकारी पत्रों में दोस्तों महोदय और महोदया का प्रयोग किया जाता है। अगर पुल्लिंग होता है तो महोदय, और स्त्रीलिंग होता है तो महोदया का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न 14वां है, कार्यालय टिप्पणी का प्रयोग होता है। कार्यालय टिप्पणी का प्रयोग दोस्तों किसी निर्णय तक पहुंचने के लिए विद्यमान नियमों तथ्यों के अनुरूप विचार हेतु कार्यालय टिप्पणी का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न 15वां है, किसी भी विचाराधीन पत्र के निस्तारण के लिए लिखी जाने वाली अभियुक्ति को टिप्पणी कहते हैं, तो टिप्पणी लिखने की कला या प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसका उत्तर है दोस्तों टिप्पण कहते हैं। 16वां है, सरकारी पत्र में विषय का उल्लेख किया जाता है।
सरकारी पत्रों में दोस्तों संबोधन से पूर्व विषय का उल्लेख किया जाता है। प्रश्न 17वां है, रिमाइंडर का हिंदीकृत रूप होता है। तो दोस्तों रिमाइंडर का हिंदीकृत रूप होता है अनुस्मारक कहते हैं, इसे स्मरण पत्र भी कहते हैं। यानी किसी भी प्रकार के पत्रों को जो भेजे गए थे कार्यालय में उसका जवाब नहीं आता है तो वापस याद दिलाने के लिए रिमाइंडर वाले पत्र का प्रयोग किया जाता है, जिसे हिंदी में अनुस्मारक कहते हैं या स्मरण पत्र कहते हैं। प्रश्न 18वां है, सरकारी पत्र में प्रेषित का पद व पता लिखने के बाद लिखा जाता है। 18वां का उत्तर है दोस्तों विषय लिखा जाता है। प्रश्न 19वां है, राजस्थान सरकार के कार्यालय पत्रों में सबसे ऊपर लिखा जाता है। राजस्थान सरकारी कार्यालय में पत्रों में सबसे पहले दोस्तों विभाग का नाम लिखा जाता है, जबकि दोस्तों भारत सरकार के पत्रों में सबसे पहले पत्र क्रमांक का प्रयोग किया जाता है। इस क्वेश्चन को दोनों तरह से आपको याद रखना है, आगे क्वेश्चन आ जाएगा। अगर ऐसे पूछ लिया जाता है कि भारत सरकार के कार्यालय पत्रों में सबसे ऊपर लिखा जाता है तो इसमें पत्र का संदर्भ आएगा, सही उत्तर बन जाता है। लेकिन यह राजस्थान वाला था तो राजस्थान सरकार के कार्यालय पत्रों में सबसे ऊपर लिखा जाता है विभाग का नाम। प्रश्न 20वां है, सरकारी पत्रों में स्वनिर्देश के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों भवदीय, यानी जो अंत में यानी जिसमें हस्ताक्षर किए जाते हैं भवदीय लिखा जाता है। प्रश्न 21वां है, ड्राफ्टिंग का हिंदीकृत रूप है। दोस्तों ड्राफ्टिंग का हिंदीकृत रूप है प्रारूपण। ड्राफ्टिंग का हिंदीकृत रूप है प्रारूपण उत्तर से है। प्रश्न 22वां है, अनुस्मारक के बारे में कौन सी बात गलत है। 22वां का उत्तर है दोस्तों अनुस्मारक गजट में प्रकाशित होता है, यानी ये बात गलत है। जबकि गजट में दोस्तों कार्यालय जो आदेश होते हैं उनका प्रयोग किया जाता है। तो अनुस्मारक के बारे में कौन सी बात गलत है, अनुस्मारक गजट में प्रकाशित होता है, ये बात गलत है, गजट में प्रकाशित नहीं होता है। प्रश्न 23वां है, स्वनिर्देश के लिए भवननिष्ठ शब्द का प्रयोग किस प्रारूप में किया जाता है। इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों अर्धशासकीय पत्र में प्रयोग किया जाता है। प्रश्न 24वां है, मसौदा के लिए उपयुक्त शब्द है। दोस्तों मसौदा के लिए उपयुक्त शब्द है ड्राफ्ट है। ड्राफ्ट का हिंदीकृत रूप होता है मसौदा। प्रश्न 25वां है, संचार क्रांति के फलस्वरूप किस प्रारूप का प्रयोग अब बंदसा हो गया है। इसका उत्तर है दोस्तों तार का प्रयोग अब लगभग बंदसा हो गया है। पहले तार का अवलोकन खूब किया जाता था, लेकिन वर्तमान काल में संचार क्रांति के होने के कारण से तार लगभग बंद हो गए हैं। प्रश्न 26वां है, अर्धशासकीय पत्र में प्रेषित का नाम पद और पता लिखा जाता है। इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों पत्र के नीचे बाईं ओर, उत्तर दे। प्रश्न 27वां, जब सचिवालय के एक विभाग द्वारा दूसरे विभाग से अनौपचारिक रूप से कुछ पूछताछ करना आवश्यक अथवा कोई निर्देश लेना या देना होता है तो किस प्रारूप का प्रयोग किया जाता है। 27वां का उत्तर है बे, गैर सरकारी पत्र। प्रश्न 28वां है, ध्यानाकर्षण पत्र का एक अन्य नाम है। दोस्तों ध्यानाकर्षण का एक नाम है अनुस्मारक। प्रश्न 29वां है, अधिसूचना की समाप्ति पर स्वनिर्देश के स्थान पर किसका प्रयोग किया जाता है। इसमें दोस्तों हस्ताक्षर पद सचिव उप सचिव उत्तर है बे। प्रश्न 30वां है, डेमी ऑफिशियल लेटर का हिंदीकृत रूप होगा। इसका उत्तर हो जाएगा द। अर्धशासकीय पत्र में डेमी ऑफिशियल लेटर का हिंदीकृत रूप है। प्रश्न 31वां है, निम्नलिखित में कौन कार्यालय प्रारूपण नहीं है। इसमें दोस्तों सभी के यानी 3 है, वो तो कार्यालय प्रारूप का प्रयोग है, लेकिन जो आवेदन पत्र है इसमें कार्यालय प्रारूपण नहीं होता है, जबकि सरकारी पत्र होता है उसमें कार्यालय प्रारूप होता है।
बे वाला कार्यालय आदेश में भी कार्यालय प्रारूप होता है। से है अनुस्मारक पत्र, इसमें भी कार्यालय प्रारूप होता है। लेकिन जो आवेदन पत्र होता है, प्रार्थना पत्र होता है, उसमें कभी भी कार्यालय प्रारूप का प्रयोग नहीं किया जाता। प्रश्न 32वां है कार्यालय ज्ञापन के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। दोस्तों, इसमें संबोधन और स्वनिर्देश अवश्य होता है, ये वाला गलत है। संबोधन व स्वनिर्देश नहीं होता है। वाक्यों की रचना सदैव अनुपुरुष में होती है। ज्ञापन के अंत में नीचे बाईं ओर परिस्थिति का नाम, पद और पता अंकित किया जाते हैं। सारी बात सही है, लेकिन जो ए वाला है बिल्कुल असत्य है। प्रश्न 33वां है जब किसी पत्र का उत्तर उचित समय अवधि में नहीं मिलता है तो संबंधित अधिकारी को पुनः याद दिलाने के लिए किस प्रारूप का प्रयोग किया जाता है। इसमें दोस्तों ध्यानाकर्षण का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि जब वो ध्यान नहीं देता है तो दोबारा इस पत्र को भेजा जाता है। प्रश्न 34वां है परिपत्र या गस्ती पत्र किसे कहते हैं। इसको दोस्तों सर्कुलेशन कहते हैं, सर्कुलर लेटर कहते हैं। इसको हिंदी में परिपत्र कहते हैं। दूसरा इसको गस्ती पत्र भी कहते हैं। कंपटीशन एग्जाम में कैसे भी पूछा जा सकता है कि गस्ती पत्र का दूसरा नाम क्या है, तो परिपत्र, या ऐसे भी पूछा जा सकता है कि परिपत्र का दूसरा नाम क्या है, गस्ती पत्र कहते हैं। इसको हिंदी में सर्कुलर कहते हैं। प्रश्न 35वां है नोटिफिकेशन का हिंदीकृत रूप है। इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों अधिसूचना, यानी जो भी अधिसूचना होती है उसको नोटिफिकेशन होता है। प्रश्न 36वां है अर्धशासकीय पत्र में परिस्थिति की संबोधन शैली होती है। 36वां का उत्तर है दोस्तों से प्रिय नमन जी, ये बिल्कुल गलत है। यानी अर्धशासकीय पत्र में परिस्थिति की संबोधन शैली होती है। जो अर्धशासकीय पत्र होते हैं ये प्राइवेट सेक्टर में लिखा जाता है, तो आप इसमें इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग गलत यानी कर सकते हैं। प्रश्न 37वां है ऑर्डिनेंस का हिंदीकृत रूप होगा। इसका उत्तर हो जाएगा अध्यादेश बे। प्रश्न 38वां है किस प्रारूप में पत्र की समाप्ति पर आदर सहित या सादर जैसे शिष्टाचार युक्त शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों अर्धशासकीय पत्र में इनका प्रयोग किया जाता है। प्रश्न 39वां है किस प्रारूप में संबोधन और स्वनिर्देश नहीं होता। दोस्तों ज्ञापन होता है, उसमें ना तो कोई प्रारूप संबोधन का प्रयोग किया जाता और ना स्वनिर्देश का प्रयोग किया जाता है। जबकि सरकारी पत्र में संबोधन और स्वनिर्देश होता है, अर्धशासकीय पत्र में भी संबोधन और स्वनिर्देश होता है, और अनुस्मारक में भी संबोधन और स्वनिर्देश का प्रयोग होता है। लेकिन ज्ञापन में कभी भी संबोधन और स्वनिर्देश का प्रयोग नहीं होता। प्रश्न 40वां है जब कोई कार्यालय पत्र एक साथ अनेक राज्यों, मंत्रालयों, विभागों, अधिकारियों अथवा कर्मचारियों को भेजा जाता है तो उसी क्या कहते हैं, उसे दोस्तों परिपत्र या गस्ती पत्र कहते हैं। इसका मतलब होता है कि जितने भी जो डिपार्टमेंट होते हैं उनको एक साथ भेजे जाते हैं, उन्हें गस्ती पत्र कहते हैं, परिपत्र कहते हैं, अंग्रेजी में इसको सर्कुलर कहते हैं। तो दोस्तों जितने भी कंपटीशन एग्जाम में जो प्रश्न बनते हैं पत्रों से संबंधित, इनके अलावा कोई प्रश्न बनता ही नहीं है। अगर आप इन 40 प्रश्नों को याद कर लेंगे तो मैं वादा करता हूं कि आपके पत्रों से संबंधित 100% उत्तर सही हो जाएंगे। तो दोस्तों आपके वीडियो अच्छे लगी तो आप इसे लाइक करें तथा हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। नई वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। नमस्कार।